हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो CAIIB का फोर्थ पेपर है BRBL, उसका मॉड्यूल ए का यूनिट 4 जो है उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द पर्पस एंड लीगल बेसिस फॉर एनुअल अकाउंट्स एंड रिटर्न। जो एनुअल अकाउंट्स और रिटर्न होता है उसका पर्पस और लीगल बेसिस क्या है, तो उसका जवाब है बैंक मस्ट प्रिपेयर एनुअल बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स। क्वालिफाइड ऑडिटर्स से ही उसका जो बैंक का जो है एनुअल बैलेंस शीट और अकाउंट्स को तैयार किया जाना चाहिए। कॉपी सबमिटेड एज ए रिटर्न टू RBI और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, दोनों जगह पे कॉपी को सबमिट करना होता है। पर्पस फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस, इसका मेन पर्पस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What supervisory and inspection provision exist under बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो उसमें एग्जिस्ट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन ओवरसीज, RBI कंडक्ट एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 35। ठीक है, सेक्शन 35 के तहत RBI जो है कंडक्ट करा सकती है AFI। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, हु आर द की रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो बैंकिंग इन इंडिया का जो की रेगुलेटर है वो कौन है, तो वो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हो, चाहे वो RBI एक्ट 1934 है। और रेगुलेटर्स में आ जाते हैं RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। व्हाट आर द मेजर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ RBI। RBI का मुख्य जो पावर्स है और जो मेन फंक्शंस है वो क्या है, तो इशू ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, appointment removal of personals, regulate deposit and loan interest rates, inspect and supervise banks, order audit collect credit info, power of moratorium amalgamation, winding up, impose penalties, settle bad loans, सेक्शन 35AA और 35AB के तहत ये जो मेजर्स में आते हैं। बाकी कॉमन चीज़ तो सब जानते हैं कि नोट इशुएंस और ये सब भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What power does the central government have the banks। तो इसका क्या क्या है, तो अपॉइंट रिमूव RBI गवर्नर और बोर्ड मेंबर्स को, हियर अपील अगेंस्ट RBI डिसीजन, RBI का जो भी डिसीजन है उसका अपील जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है और मोस्ट ऑफ केसेस में उसका टाइम 30 डेज का होता है। परमिट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्जाम्पशन सेक्शन 4 और 53 के तहत, नोटिफाई एडिशनल बिजनेस सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 के तहत, एक्वायर अंडरटेकिंग सेक्शन 36 AE के तहत, ऑर्डर अमेलगमेशन ऑफ बैंक कंपनी एक्ट सेक्शन 396 के तहत। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC। बैंक्स मस्ट सबमिट ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस ऑडिटर रिपोर्ट टू ROC और मैंडेटेड अंडर सेक्शन 220 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 और सेक्शन 129 कंपनी एक्ट 2013। इसमें प्रावधान है कि जो भी बैंक है वो मैंडेटरी रूप से ऑडिटेड बैलेंस शीट और PL और जो ऑडिटर का रिपोर्ट है वो ROC को सबमिट करेगा। व्हेन एंड व्हाई वाज BFS एस्टेब्लिश्ड। तो ये नवंबर 1994 में किया गया है सेटअप और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड NBFC। ठीक है, चलिए हाँ सॉरी, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ BFS। RBI गवर्नर जो कि चेयरमैन होते हैं, डिप्टी गवर्नर वन एज ए वाइस चेयरमैन रहेंगे और उसी में से 4 RBI सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर नॉमिनेटेड। ठीक है, चलिए हाउ ऑफ्टन डज BFS मीट एंड व्हाट इज इट्स कोरम। तो जो BFS है उसकी जो मीटिंग होती है वो मंथली होती है और वो डिस्कस करते हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट और रिव्यूज। कोरम जो है 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन भी उसको चेयर करेंगे।
व्हाट इज द दक्ष इन आरबीआई सुपरविजन? ये एक वेब बेस्ड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये आरबीआई को मदद करता है कंप्लायंस और बैंकों का जो कंप्लायंस है और एनबीएफसी का कंप्लायंस है उसको मॉनिटर करने में। स्ट्रेंथन बीएफएस सुपरविजन फ्रेमवर्क इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन कैन आरबीआई ऑर्डर या स्पेशल ऑडिट? किस कंडीशन के साथ आरबीआई जो है ऑर्डर करती है स्पेशल ऑडिट के लिए? तो सेक्शन 30 का सब सेक्शन 1B जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मेंशन है उसके तहत ऑर्डर करती है। आरबीआई में ऑर्डर स्पेशल ऑडिट इन पब्लिक डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट ऑडिट बाय एग्जिस्टिंग और आरबीआई अपॉइंटेड ऑडिटर, रिपोर्ट सेंट टू आरबीआई एंड बैंक, एक्सपेंसेस बोर्न बाय बैंक। ऐसा जो ऑडिट होगा उसके लिए जो एक्सपेंसेस है वो भी बैंक ही बोर्न करेगी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड लेजिस्लेशन ऑफ बैंकिंग, प्रिवेंट बैंक फेल्योर, इंश्योर बैलेंस ग्रोथ, एम्पावर आरबीआई फॉर रेगुलेशन और प्रोटेक्ट डिपॉजिटर इंटरेस्ट। अभी जो है इसी पेपर का और इसी यूनिट का जो एक सेक्शन है एनुअल अकाउंट और ऑडिट, अब उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल अकाउंट्स एंड विच बॉडी रिसीव देम? Bank must prepare annual balance sheet and accounts, must be audited by qualified auditors, audited documents submitted as a return to RBI and copies to registrar of company यानी ROC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द साइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर बैलेंस शीट एंड पीएल? जो भारतीय बैंक है, साइंड बाई मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर प्लस एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। फॉरेन बैंक में साइन बाई मैनेजर और एजेंट of its principal office in India. What additional reporting obligation do listed banks have? तो listed banks must publish unaudited quarterly result in SEBI prescribed format. Clause 41 of SEBI listing agreement, unaudited quarterly results furnished after limited review by auditors। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार उस वीडियो को वहाँ पे पॉज करके उसे दोबारा देख लीजिए। What are the requirements for publication of annual accounts? तो उसमें जो है आंसर उसका, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 29 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट with auditors, report must be published, publication in newspaper circulating at place of principal office, timeline जो है within 6 months from end of period। What additional information must bank auditors include in reports? Whether explanation were satisfactory, whether transaction observed were within powers, adequacy of branch returns for audit, PL reflects true profit losses, any other matter to shareholders। When can RBI order a special audit and legal basis? RBI empowered under section 30 1B of Banking Regulation Act to order a special audit. A special audit can be ordered if necessary in public interest or in interest of bank or depositors। आरबीआई तभी ऐसा आदेश देती है जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और पब्लिक इंटरेस्ट में और बैंक के इंटरेस्ट में और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में। ठीक है। और ऐसा करने के लिए आरबीआई को एम्पावर कौन करता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 30 का सब सेक्शन 1B करता है। ठीक है। Who conduct a special audit and who bears the cost? RBI may appoint qualified auditors or direct existing auditors to conduct expenses borne by the banking company।
व्हाट इज द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू आरबीआई? आरबीआई को बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस जो है वो सबमिट करने का डेडलाइन क्या होता है? एवरी बैंक मस्ट सबमिट 3 कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस टू आरबीआई विद इन 3 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, 3 महीने के अंदर में जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस होता है बैंक का, उसका जो है 3 कॉपी सबमिट करना होता है। ठीक है, चलिए। हाउ डज कंपनी एक्ट इंटरेक्ट विथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑन सबमिशन? तो ये सेक्शन 220 है कंपनी एक्ट का 1956 का, और सेक्शन 29 जो है कंपनी एक्ट 2013 मैंडेट सबमिशन ऑफ अकाउंट्स प्लस ऑडिटर रिपोर्ट टू आरओसी और इंश्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी। व्हाट आर ऑडिटर्स ड्यूटी इन ए स्पेशल ऑडिट ऑर्डर्ड बाय आरबीआई? तो ये है इसका सही जवाब। ऑडिटर मस्ट सबमिट रिपोर्ट टू आरबीआई एंड सिमुलटेनियसली, साथ में ही प्रोवाइड ए कॉपी टू बैंक। मतलब उसका जो रिपोर्ट है वो तो आरबीआई को देगा, मगर एक कॉपी बैंक को भी देना होता है। व्हाट आर द रिटर्न्स मस्ट बैंक सबमिट टू आरबीआई? तो रिटर्न्स ऑन लिक्विड एसेट सेक्शन 24 मंथली विद इन 20 डेज, मंथली रिटर्न सेक्शन 27 एसेट लाइबिलिटी लास्ट फ्राइडे ड्यू नेक्स्ट मंथ, क्वार्टरली रिटर्न ऑफ एसेट्स, अनक्लेम डिपॉजिट रिटर्न्स, नॉन शेड्यूल बैंक कैश रिजर्व रिटर्न सेक्शन 18(1) के तहत मंथली, शेड्यूल बैंक के लिए डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी फॉर्म 1 सेक्शन 42 आरबीआई एक्ट के तहत। What is the role of BFS in inspection and security? BFS is established in November 1994 for integrated supervision of banks and NBFC. BR Act provide for inspection scrutiny of banks book. BFS meet monthly to deliberate on inspection report and review. अब यूनिट 4 का ही सेगमेंट है सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। इसके टोटल 20 क्वेश्चन आंसर है जो कि हम लोग देखेंगे। व्हाट आर द प्राइमरी सबमिशन रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल और ऑडिटेड अकाउंट्स? तो इसका सही जवाब है बैंकिंग कंपनी मस्ट प्रिपेयर एनुअल बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स एज पर बीआर एक्ट, ऑडिटेड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू आरबीआई एंड कॉपी टू आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेक्शन 29 बीआर एक्ट, सेक्शन 220 कंपनी एक्ट और सेक्शन 129 2013 का जो कंपनी एक्ट जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसके तहत। ठीक है। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ अकाउंट्स टू आरबीआई? आरबीआई को सबमिट करने का टाइमलाइन क्या होता है? तो जैसा कि बताया था अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है कि विद इन 3 मंथ के अंदर में जो है उसकी 3 कॉपी सबमिट करनी होती है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस की। व्हाट आर एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टेड बैंक? लिस्टेड बैंक मस्ट पब्लिश अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स as per SEBI format. Clause 41 of SEBI listing agreement, quarterly results furnished after limited auditor review. ठीक है, कुछ लिमिटेड ऑडिटर्स होते हैं उनके रिव्यू के बाद जो है वो पब्लिश किया जाता है, और ये जो सेबी का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी में ही पब्लिश किया जाता है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट? तो अकाउंट्स प्लस ऑडिटर्स रिपोर्ट मस्ट बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर वेयर प्रिंसिपल ऑफिस इज लोकेटेड, टाइमलाइन विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ पीरियड। 6 महीने के अंदर में ही पब्लिश करना होता है, और पब्लिश जो होगा वो कहाँ पे होगा? जो भी कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर है उस लोकेशन से ही पब्लिश होना चाहिए न्यूज़पेपर में। ठीक है। व्हाट इज द मैंडेट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट? तो इसका सही जवाब है रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 BR Act, timeline within 20 days from end of month, form rule 13A BR rules
1949. What particular must be included in liquid asset return? Particular of asset and demand and time liability as at cost of business on each alternate Friday. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. What is the requirement for monthly return of asset and liability? तो अंडर सेक्शन 26 ऑफ BR एक्ट जो है, और मंथली रिटर्न शोइंग एसेट एंड लाइबिलिटी इन इंडिया एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ प्रीवियस मंथ होता है, और इसका जो टाइमलाइन है बिफोर क्लोज ऑफ सक्सेसिंग मंथ. और ये रूल 14A के तहत जो फॉर्म है उसमें सबमिट होता है. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स ऑफ एसेट्स इन इंडिया? तो ये जो है अंडर सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 BR एक्ट के तहत आता है. बैंक मस्ट सबमिट क्वार्टरली रिटर्न्स ऑफ एसेट इन इंडिया, टाइमलाइन विद इन 1 मंथ ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर है, और फॉर्म जो है रूल 14A के तहत. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर रिटर्न ऑन अनक्लेम डिपॉजिट? तो ये अपना अंडर सेक्शन 26 BR एक्ट के तहत फाइल किया जाता है RBI के पास, और ये विद इन 30 डेज ऑफ क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर है. When is deposit account considered unclaimed? Deposits not operated for 10 years or more, such account transferred to Depositor Education and Awareness Fund, जिसे कि DIF भी बोला जाता है. What are cash reserve return requirement for non-scheduled bank? Under section 18(1) BR Act, monthly return to RBI, timeline before 20th day of every month, covers amounts held on alternate Friday plus demand and time liabilities. What is the statutory returns for scheduled banks for CRR रिपोर्टिंग? तो ये जो है अपना सेक्शन 42 RBI एक्ट के तहत होता है, जिसमें कि शेड्यूल बैंक सबमिट करते हैं इस रिटर्न को डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, जो कि फॉर्म नंबर 1 में होता है. व्हाट स्टेटरी फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर CRR? तो फॉर्म नंबर 1 जो है वो नॉन शेड्यूल और कोऑपरेटिव बैंक के लिए है. फॉर्म A जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिसमें कि RRB वगैरह सब आ गए, और जो फॉर्म B है वो शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक है. ठीक है, तो इसको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा. व्हाट स्टेचुरी फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर SLR रिटर्न? तो ये फॉर्म नंबर 8 है और फॉर्म नंबर 1 है. फॉर्म नंबर 8 जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है. फॉर्म नंबर 1 जो है वो सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है. व्हाट रिपोर्ट ऑन शेयर होल्डिंग मस्ट ए बैंक सबमिट टू RBI? तो ये जो है पार्टिकुलर ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ चेयरमैन MD एंड CEO ऑफ एवरी बैंक मस्ट टू बी रिपोर्टेड टू RBI. What are requirements for cooperative bank regarding accounts and audit? तो इसका सही जवाब है कोऑपरेटिव बैंक्स प्रिपेयर एनुअल बैलेंस शीट एंड PL 3 कॉपी plus a statutory auditor's report submitted to RBI within 6 months, also submitted to NABARD for state and central cooperative bank. अगर कोऑपरेटिव बैंक स्टेट और सेंट्रल वाले हैं तो वो नाबार्ड को भी सबमिट करेंगे along with 3 कॉपी जो है वो RBI को स्टेचुरी रिपोर्ट के साथ. अंडर PMLA, what records must bank maintains and report? Record of cash transaction more than 10 lakh, connected series of transaction more than 10 lakh, received by non-profit more than 10 lakh, fake counterfeit currency transaction, all suspicious transaction, cash or non-cash,
मेंटेन रिकॉर्ड फॉर 5 ईयर आफ्टर एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, यानी उस कस्टमर का बिजनेस बंद होने के बाद भी 5 साल तक वो रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। व्हाट आर टाइमलाइन अंडर पीएमएलए फॉर रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो कैश स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन बाय 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, एसटीआर विद इन 7 days, और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर मोर देन 5 लाख जो है क्वार्टरली बाय 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ होता है। When must banks report security breaches in internet banking? Every breach or failure of internet banking security system procedure must be reported to RBI. What is the reporting requirement for cooperative banks offering view-only internet banking? The must report commencement of facility to concerned RBI regional office and NABARD for state cooperative or district cooperative within 1 month of operationalization. चलिए अब हम इसी यूनिट में रिकॉर्ड्स एंड पीएमएलए के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और एक्विजिशन एंड अमलगमेशन के भी जो 12 क्वेश्चन आंसर हैं उसे भी देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ द पीएमएलए एक्ट जो है 2002 का, उसका कोर पर्पस क्या है? तो इसका जो मेन पर्पस है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग and provide for the confiscation of property derived from or involved in money laundering. बेसिकली जो इसका मेन जो ये है पर्पस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, प्रिवेंट करना है किसी भी रूप में। What key obligation are imposed on bank under PMLA as a reporting entity? The bank must maintain and furnish record of all cash transaction more than 10 lakh, series of cash transaction, non profit receipt, ये सारे जो 10 लाख से ज़्यादा हैं उनका रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ट्रांजेक्शन विद फोर्ज कॉन्ट्राफिट करेंसी, ऑल एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो है उसको भी, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन मोर देन 5 लाख, सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन 50 लाख, इसका भी जो है कस्टमर का रिलेशनशिप खत्म होने के 5 साल तक मेंटेन करना होता है। फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट बैंक प्रिजर्व रिकॉर्ड्स अंडर पीएमएलए? तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है 5 ईयर फ्रॉम ट्रांजेक्शन डेट। मान लो आज कोई ट्रांजेक्शन अगर किया है तो आज से 5 साल तक के लिए उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। क्लाइंट आइडेंटिटी टीटी रिकॉर्ड्स जो है 5 ईयर आफ्टर एंड ऑफ रिलेशनशिप या फिर अकाउंट क्लोजर। ईडीडी रिकॉर्ड्स 5 ईयर फ्रॉम ट्रांजेक्शन डेट। तो ईडीडी और जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स है वो बेसिकली जो डेट में ट्रांजेक्शन प्लेस का होता है उस डेट से 5 साल तक के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, और आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स जो है वो 5 ईयर आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट्स या रिलेशनशिप। ठीक है। What are the timelines for furnishing transaction information under PMLA? Cash connected transaction and NPO receipt by 15th of succeeding month, suspicious STR within 7 days, cross wire transaction quarterly by 15th of next month. What details must be included in transaction record? Nature of transaction, amount and currency, date of transaction, party to the transaction, कौन party involved है. When is EDD required and what does it include? EDD की ज़रूरत कब होती है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? Required before a specified transaction. It involves Aadhaar based authentication, checking ownership, source of fund, financial position, recording purpose, internet relationship of transaction parties. What if a client failed to provide information for EDD? The bank must not allow the specific transaction to be carried out.
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी अंडर PMLA? तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट ऑपरेटर। ऑलमोस्ट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम में भी रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर री-KYC जब करते हैं तो उस समय भी। व्हाट आर द पेनाल्टीज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग अंडर PMLA? इसमें आपको 3 से 7 साल तक का जेल हो सकता है और फाइन भी होता है। कैन रिपोर्टिंग एंटिटी ऑफिसर्स बी पेनलाइज्ड फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू डायरेक्टर? नो, no civil or criminal proceedings can be initiated against them for furnishing such information. Under what condition can the central government acquire a bank's undertaking? If RBI report that the bank has failed more than once to comply with RBI direction section 21 or 35A of BR Act, managed in a manner harmful to depositors, then government after consultation with RBI may acquire the bank. What is the process of voluntary amalgamation of bank? Draft scheme prepared, approved by majority shareholders, कम से कम 2/3 से होना चाहिए, sent to RBI for sanction, RBI approve कर देने के बाद जो है अमलगमेशन कंपनी डिसॉल्व एंड ROC को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। What is the RBI role in moratorium and amalgamation? RBI का रोल क्या है मोरेटोरियम और अमलगमेशन में? तो अंडर सेक्शन 45 BR Act, RBI can request central government to impose moratorium. During moratorium, bank cannot make payment, discharge liabilities. RBI may prepare a scheme for reconstruction or amalgamation once sanctioned by government. और ये जो है बाइंडिंग ऑन ऑल यानी सभी पे लागू होता है। What were the driving factors behind PSB mega merger? Low capital level, high NPA, poor profitability, or low growth rate of sectors. How does government power to amalgamate under Company Act interact with RBI? Government can order amalgamation under Section 396 of Company Act 1957, but only after consulting with RBI. What merger took place on April 2020, जो 1 अप्रैल 2020 को हुआ था? उसमें OBC का यूनाइटेड OBC प्लस जो यूनाइटेड बैंक है उसका PNB में किया गया, सिंडिकेट का कैनरा बैंक में, इलाहाबाद का इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन का यूनियन बैंक में, विजय और देना का बैंक ऑफ बड़ौदा में। नंबर ऑफ PSB रिड्यूस्ड होकर रह गए 12। What new powers does RBI have over NBFC regarding restructuring? Under Section 45 MBA RBI Act, RBI can frame scheme for amalgamation reconstruction, splitting NBFC into viable and non-viable business. Which amendment enhanced RBI power over cooperative banks? तो ये जो 2020 का जो अमेंडमेंट था उसके तहत जो है RBI को कम्प्लीटली पावर दे दिया गया था रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसमें ये देखते हैं बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 इफेक्टिव 26 जून 2020। RBI कैन इनिशिएट रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। RBI कैन सुपरसीड बोर्ड 36A के तहत। RBI कैन फ्रेम रिवाइवल प्लान एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स। What is SBI subsidiary merger status? On 1 अप्रैल 2017, 5 subsidiary of SBI plus Bharatiya Mahila Bank merged with State Bank of India. What minimum government ownership is required in nationalized bank? तो मिनिमम जो है 51% चाहिए। What are immediate effect of a moratorium order?
इसमें जो है बैंक कैन नॉट मेक पेमेंट टू डिपॉजिटर्स और डिस्चार्ज एनी लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस। इसका मेनली जो इफेक्ट आता है वो बैंकों पे अप्लीकेबल होता है और वो कोई भी पेमेंट जो है डिपॉजिटर्स को नहीं कर सकते हैं। जैसे हाल ही में कुछ साल पहले यस बैंक पे जो ये किया गया था, उस पर विड्रॉल पर रोक लग गई थी। कुछ लिमिटेड सैंक्शंस भी काफ़ी दिनों तक लागू रहे थे। When RBI prepares an amalgamation scheme, to whom is it sent and when windings? ड्राफ्ट सेंड टू गवर्नमेंट प्लस अफेक्टेड बैंक, दोनों को ही ड्राफ्ट भेजा जाता है आरबीआई के द्वारा। वन सैंक्शन बाय गवर्नमेंट, स्कीम बाइंडिंग ऑन बैंक्स एंड मेंबर्स। चलिए अब हम लोग इसके आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स एंड पेनाल्टीज फॉर ऑफेंसेस में। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप क्या है ये? तो वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, बैंक क्लोज बिजनेसेस, सेल एसेट्स, पेज क्रेडिटर्स, बैलेंस टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो जो मतलब है मेनली वाइंडिंग अप का वो हुआ लिक्विडेशन। उसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो बिजनेसेस को बंद कर देती है, एसेट को बेच करके जो क्रेडिटर्स का है वो पैसा चुकाते हैं और जो बैलेंस है वो फिर शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। अथॉरिटी फॉर वाइंडिंग अप का अथॉरिटी किसके पास है? तो ये आरबीआई अप्लाइज, हाई कोर्ट पास फाइनल ऑर्डर। इसमें क्या है कि वाइंडिंग अप के लिए रिजर्व बैंक को अप्लाई करना पड़ता है और फाइनल ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट पास करता है। When can High Court order compulsory winding up? If bank is unable to pay debt or RBI applies under section 37 or 38 of BR Act. Role and appointment of official liquidator appointed by central government attached to High Court. Manage liquidation. Reporting requirement of liquidator within 2 months. Preliminary report to High Court. Asset liability. Preferential payment. Order of priority for payment. Preferential payments, section 327 Company Act. Saving depositors, other depositors or other creditors. Voluntary winding up. Yes, with RBI certificate that all debt can be paid. RBI powers for cooperative bank, तो RBI can directly order winding up DICGC Act के तहत। Winding up versus secured creditors, SARFAESI. If secured creditor has management control, winding up needs their consent. वाइंडिंग अप ऑफ LLP, वॉलंटरी और बाय NCLT ऑर्डर, दोनों तरह से हो सकता है किसी LLP का। पेनाल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये जेल भी हो सकती है 3 साल तक के लिए और फाइन भी हो सकता है। पेनाल्टी फॉर फेलियर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, RBI एक्ट, तो इसमें क्या है 1 लाख पर ऑफेंस प्लस 5,000 प्रतिदिन होता है। फॉल्स स्टेटमेंट इन बैलेंस शीट के लिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें है जेल 3 साल तक के लिए और फाइन 1 करोड़ तक के लिए हो सकता है। फेलियर टू प्रोड्यूस बुक्स, BR एक्ट, 20 लाख पर ऑफेंस प्लस 50,000 प्रति दिन के अनुसार जुर्माना हो सकता है। जनरल पेनाल्टी, फाइन अप टू 1 करोड़ और 2 गुना जो है अमाउंट जो भी इन्वॉल्व है उसके एवज में पेनाल्टी अपना हो सकता है, जनरल पेनाल्टी जो है। कोर्ट कॉग्निजेंस, इसमें मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और हायर कंप्लेनेंट बाय RBI नवाड ऑफिसर्स।
पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग PMLA 3 से 7 साल तक की सज़ा प्लस फाइन, और 10 ईयर इफ नार्कोटिक का जो केस होता है उसमें 10 साल तक के लिए। पेनाल्टी अंडर सरफेसी जेल अप टू 1 साल और फाइन और बोथ होगा। पेनाल्टी ऑन ARC सरफेसी फाइन अप टू 1 करोड़ और 2 गुना जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो, या फिर 1 लाख पर डे, नॉन पेमेंट इन 30 डे और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। पेनाल्टी अंडर IT एक्ट TDS में नॉन पेमेंट ऑफ TDS 3 मंथ से 7 ईयर तक के लिए जेल होता है। फेल्योर टू फाइल रिटर्न 200 पर डे पेनाल्टी होता है। तो ये था दोस्तों हमारा यूनिट 4 का क्वेश्चन आंसर, जो कि अपना CIV का 4th सब्जेक्ट है उसका। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।